हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो पहले ही मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 6, और उसी में मैंने दोनों डिस्कस किए थे, एग्जाम्पल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1। तो आज मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and its diameter is in its base is 24 meter। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस करते हैं अभी। तो सिंपल है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मान लो एक कोन ले लेते हैं, किस तरीके का ये क्वेश्चन है। एक कोन है ये, ऑफ कोर्स डायमीटर हाइट से बड़ा है, ठीक है। तो ये थोड़ा चौड़ा होगा, ये थोड़ा हाइट कम ही होगी। तो ये इसकी रेडियस r है, ठीक है। तो क्या लिखा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है हमें, तो पहले ये समझ लेते हैं, ये चीजें लिखने की नहीं होती क्योंकि हमें पता है पाई आर एल। एक मिनट, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आर की जरूरत है, एक एल की जरूरत है, ठीक है। स्लैंट हाइट दी हुई है ये, और आर भी हमें पता है क्या है, आर नहीं पता है, डायमीटर हमें पता है। तो डायमीटर इसका निकाल लेंगे, उसके बाद इसकी जो एरिया है वो निकालना शुरू कर देंगे। तो इसका एरिया हमें पता ही है, और पहले रेडियस निकाल लेते हैं। 2r इज इक्वल टू डी, r इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। तो r कितना हो जाएगा, यहाँ पे d कितना दिया हुआ है 24। तो r इज इक्वल टू 24 बाई 2 इज इक्वल टू 12। दिखाई दे रहा है, ये छोटा तो नहीं हो रहा ज्यादा, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू डी बाई 2। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पता ही है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। एक मिनट, पाई आर एल प्लस ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व का ये वाला एरिया हो गया पाई आर एल, और नीचे जो बेस का एरिया होता है उसमें एक सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। तो ये दोनों हो गए। इसमें से चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पाई आर दोनों में से कॉमन इंटू एल प्लस आर, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से भी लिखो, अपना वे है वो तो करने का। तो इसमें एल हमें पता है, वो भी पता है, तो मैं इसी तरीके से करके देख लेता हूँ एक बार, उससे कर्व भी अलग निकल जाएगा। या फिर इसी तरीके से कर लेता हूँ, उसमें मुझे पाई को बार बार नहीं काटना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कर रहा हूँ मैं। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर, आर इज 12। जिसको काम करना चाहिए तो उसने किया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है एल, यानी कि 21 प्लस आर क्या आ जाएगा, फिर वही 12। तो ये आ जाएगा यहाँ से 33। 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 12 इंटू 33। अब 33 को 12 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कर देते हैं। तो डायरेक्ट ही करो तो 360 प्लस 36 ये आ जाएगा 693। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। वैसे तो अगर देखना चाहो तो देख लो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 33। तो यही आ गया 693। ये आंसर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 22/7। इससे भी 7 जहां तक डिवाइड नहीं होगा, इससे भी जहां तक 7 डिवाइड नहीं होगा, हाँ, तो 7 इससे भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6
टू जा 12, 1 कैरी, 9 टू जा 18, 119, 1 कैरी, और ये 2 3 जा 6 और 1 7। यही नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को मिला के क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 1 यानी कि यहाँ पे 11, 1 कैरी, 7 और 8 डिवाइडेड बाई 7, 8 7 1 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, 7 डिवाइडेड बाई 8, 7 1 2, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 4 आ गया, फिर 0 लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 7 5 जा 35, उसके बाद आ जाएगा 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 49। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है 1244.57 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख लो, मीटर में तो मीटर लिख लो, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर इतना एरिया आ गया। इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। इसको नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट में फिर मैं लिख देता हूं। तो इसको स्टेटमेंट में कुछ ऐसे लिख देंगे, 1244.57 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ कौन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट इसको नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant type is 14 centimeter. Find the radius of the base. तो रेडियस जो बेस की होगी, तो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो इसको मतलब इसको आर को वो मान के इसका वो निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं, कैसे मैं फाइंड करेंगे मैं बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसके पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल होता है, पता है हमें। आर इज अ स्लाइंट हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया हमें पता, तो इस साइड कर्व सरफेस एरिया लिख लो 308 इज इक्वल टू पाई हमें पता है 22/7। आर हमें निकालना है, एल हमें पता है 14, यहाँ पे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में, तो इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या है, 7 से 14 को काट दो, यहाँ पे 2 बच जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 और 22 को, तो आ जाएगा 44 आर, और इधर अपना 308 ही चलता रहेगा। तो 44 को इधर ले आओ, 308 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू आर। अब शायद क्या करना है, 7 4 जे 28 होता है। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ लो, 8 यूनिट किस में आता है, मतलब 8 यूनिट का नंबर किस में आता है। ठीक है, तो वो देख लो। तो 4 का टेबल 4 1 जे 4 4 2 जाए, तो 2 टाइम में तो इससे जाएगा नहीं। 4 3 जा 12, तो 2 नहीं है। 4 4 जा 16, 4 7 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 0 नहीं है।
4 6 जा 24, ये 4 नहीं है, 4 7 जा 28, तो 7 टाइम में ये जा सकता है। तो फटाफट चेक करो इस चीज को। 28 2 कैरी 4 7 जा 28 और 2 30, तो ये सही है कि यहाँ पे ये कट के 7 आ रहा है, तो 7 इज द रेडियस। ठीक है, अगर जिसको ये बीच की चीज समझ में नहीं आई कोई जरूरी नहीं है, बस इसको इससे डिवाइड करना, चाहे 2 2 करके काटो, वो तुम्हारी मर्जी, लास्ट में 7 आ जाएगा, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7। तो स्टेटमेंट में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट में रेडियस ऑफ द बेस ज्यादा ही पास लिख दिया क्या, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कॉन इज 7 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से ये पार्ट समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करा तो वीडियो को पीछे ले जाके उससे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, हल्का से पीछे ले जाना, क्योंकि जब मैं हटाता उसी टाइम पे स्क्रीनशॉट लोगे ना तो सही रहेगा, उसी टाइम पे पॉज करके नोट करोगे, तो इसीलिए हटता हूँ मैं, ताकि नोट करने में हाथ वाथ मेरा या कुछ भी बीच में ना आए। तो अब करते हैं पार्ट सेकंड इसका। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज इक्वल टू, पता है हमें क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर कॉमन एल प्लस आर, इधर से एल बचा इधर से आर। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, पर मैं इसी तरीके से करूंगा क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी पता है, तो इसको मैं 2 बार क्यों निकालूं, अब मैं डायरेक्ट यही निकालूंगा। तो मैं लिख सकता हूं इन सबको मिटा के इस तरीके से, मैं लिख सकता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस बेस एरिया ऑफ बेस सर्कल, यानी कि बेस में जो सर्कल है उसका एरिया, उसकी उस सर्कल का एरिया निकालने के रेडियस चाहिए होगी, रेडियस हमें पता ही है, रेडियस हमने निकाली नहीं है 7 है, तो अब का सरफेस एरिया हमें पता है 300 क्या है 8, ये 308 लिख लिया। ठीक है, इधर टोटल सरफेस एरिया ही आएगा इसको ऐड करके, और बचा क्या पाई आर स्क्वायर, तो ये निकाल लेंगे हम 308 प्लस 22/7, आर हमें पता चल चुका है 7 है, तो लिख लो 7 इंटू 7, यानी कि 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, और एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 308 प्लस 22 इंटू 7, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14, 115, तो ये आ गया 154, 308 प्लस 154 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 4 12, यानी कि 2, ठीक है 12 को 2, 1 कैरी 5 1 6 और 3 1 4, तो ये आ जाएगा 462। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता हूँ साइड में, दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, ये थोड़ा लाइट चल रहा है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व हो जाएंगे। दोनों पार्ट मैंने 3 के भी सॉल्व कर दिए हैं।
तो इसको फटाफट नोट कर लो। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। करो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5। तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये भी लिख लेना स्टेटमेंट जो लास्ट में ये दी हुई है, इसको भी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले अगले हमारे वीडियो की, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 4, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा नॉइस की थोड़े से इशू आ रहे थे तो उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। थैंक यू।